वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रो लर्नर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्सटेंस की जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो आप सभी ने एक लाइफ में कभी ना कभी तो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ किया ही होगा। हीटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन जो है, जो क्लास 10 में हमारे भाई लोग हैं उनसे पूछा जाता है। उनके एक कोर्स में भी ये क्वेश्चन रहता है कि भाई सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि हम लोग हीटर्स में यूज़ करते हैं। तो मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक हीटर पे। और भी बहुत जगह होता है जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो वो सब्सटेंस कौन सा होता है, उसका उसका नाम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो सब्सटेंस होता है नाइक्रोम। यहाँ पे नाइक्रोम, ये वो सब्सटेंस होता है नाइक्रोम जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ करते हैं। अब भाई इलेक्ट्रिक हीटर में क्यों यूज़ करते हैं हीटर, क्योंकि हीटर का काम क्या होता है, हीट देना, हम लोग को हीट प्रोवाइड करना, जनरेट करना। तो नाइक्रोम जो होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी होती हैं जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ करते हैं। तो भाई अब पूछो भाई नाइक्रोम नाइक्रोम भाई क्या होता है। तो भाई नाइक्रोम एक अलॉय होता है। नाइक्रोम एक अलॉय है जो कि हम लोग का निकल प्लस क्रोमियम, केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा निकल और क्रोमियम के बारे में। ये दो मेटल्स हैं, इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको करके हम लोग जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग नाइक्रोम कहते हैं। और नाइक्रोम एक अलॉय है, ये दोनों मेटल होते हैं। तो नाइक्रोम वायर जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग को हीट जनरेट करनी होती है या फिर एक आउटपुट में हीट देनी होती है। तो भाई नाइक्रोम ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं वो होती है इसकी रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं रजिस्टिविटी। अब भाई आप लोग को रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में कोई भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियो नीचे एक रेजिस्टेंस की है, लिंक में उसका लिंक पड़ा हुआ है, तो आप क्लिक करके उसको दे सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है इसका बहुत ही हाई होता है जिसकी वजह से हम लोग नाइक्रोम वायर को प्रेफर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर या फिर हीटिंग अप्लायंस में यूज़ करने के लिए। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई कि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से करंट जो होता है बहुत ही मतलब हीट जनरेट होता है वहाँ पे और हम लोग को आउटपुट में हीट मिलती है। दूसरा पॉइंट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है। अप्रॉक्स में बात करूँ तो 1400 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है नाइक्रोम, तो आपने कभी देखा होगा कि रेड कलर का मतलब हम लोग जब प्लग करते हैं तो रेड कलर हो जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म होती है तो वो रेड कलर की होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड हॉट टेम्परेचर, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी मेटल या फिर कोई भी अलॉय अपना रेड कलर में आ जाता है। इस तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये रेड हॉट टेम्परेचर मतलब इसका हो जाता है डेवलप्ड, जिसकी वजह से हमको काफ़ी हीट मिलती है। दूसरी चीज़ कि भाई हम लोग सिर्फ नाइक्रोम को क्यों यूज़ करते हैं, अगर बात रही रेजिस्टेंस की या फिर हीट जनरेट की, तो हम लोग के पास बेटर ऑप्शन कॉपर का भी तो हो सकता है। भाई कॉपर क्यों नहीं यूज़ करते, कॉपर तो हर जगह हम लोग इलेक्ट्रिक उसमें यूज़ करते हैं। पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कॉपर और एल्यूमिनियम पे ही बेस होती है। तो कॉपर हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते। भाई देखो कॉपर अच्छा तो है लेकिन एक उसमें ख़राबी ये है कि कॉपर जो हमारा होता है वो हम लोग का रिएक्ट करने लगता है ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि जब भी हम लोग कॉपर को यूज़ करेंगे तो वो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीडाइज होने लगता है, इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन के एलिमेंट हैं उससे वो रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से कॉपर की जो कॉइल्स होती हैं या फिर जो भी हीटर में यूज़ करते हैं वो बहुत ही ब्रिटल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और उसको हम लोग ऐसे तोड़ भी सकते हैं। जैसे आपने पुराना हीटर्स देखे हो, जब भी आप लोग पता नहीं कभी देखा कि नहीं, तो मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ तो बताता हूँ मैं आपको।
तो कुछ इस तरह की है। हीटर आप लोगों ने कभी देखे हो अपने बचपन में, आप लोग के यहाँ तो होते हैं। ये पहले बहुत चलते थे हीटर, जिसपे हम लोग खाना वाना बनाते थे, और अपने जब ठंडक होती थी तो हाथ वाथ सेकने का काम आता था। तो इसमें जो होता है, इसमें जो स्प्रिंग देखिए वो भी नाइक्रोम की होती है। और आपकी जो इसकी एप्लीकेशन में बात करूँ अगर नाइक्रोम के कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो टोस्टर, आपने टोस्टर देखा हो जिसमें हम लोग ब्रेड ब्रेड को गरम गरम करते हैं, बनाते हैं। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें टोस्टर में होती है, मैंने पढ़ा है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो आता है आप लोग का इलेक्ट्रिक आयरन। भैया प्रेस तो आप लोगों ने कपड़े वपड़े किए होंगे, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। और जो भी हीटर होते हैं जिसको हम लोग जब ठंडक आती है तो अपना कमरा गर्म करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो यही सब कुछ होता है नाइक्रोम का। और एक बात और बता दें कि नाइक्रोम जो होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया, सिर्फ निकल और क्रोमियम से ही नहीं, कभी कभी नाइक्रोम की प्रॉपर्टीज़ को मतलब बढ़िया और अच्छे करने के लिए हम लोग आयरन को भी यूज़ करते हैं। तो आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये भी एक नाइक्रोम का एक कह सकते हैं एक पार्ट होता है, जिसमें ये दो तरह के नाइक्रोम बनते हैं। वरना बेसिकली हम लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। तो ये इसका एक छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि ये क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं उनकी एक रीजनिंग में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि नाइक्रोम इज़ द एलिमेंट विच इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर बिकॉज ऑफ इस हाई रजिस्टिविटी। ये सिंपल सा आंसर है इस छोटे से क्वेश्चन का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट करके बताइए, और अगर कोई नई वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।